किसान भाई और बहनों नमस्कार। आज हम आपको ग्वार की बहुउपयोगी फसल के बारे में जानकारी दे रहे हैं किसान संचार की ओर से। तो ग्वार जो है वो शुष्क क्षेत्रों की, कम वर्षा वाले क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। इसके बीज में जो है 30 से 35% तक का गोंद होने के कारण जो ये औद्योगिक फसल के रूप में जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्वार का जो व्यावसायिक उपयोग होने के कारण जो है इसकी उपयोगिता आज के टाइम में और भी बढ़ गई है। ग्वार की जो औद्योगिक, व्यावसायिक और चारे व हरी खाद, हरी सब्जी वाली फसल के रूप में जो है इस्तेमाल किए जाने की स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही उपयोग के लिए नहीं, 4 तरह के उपयोग के लिए इसकी खेती आज के समय में की जा रही है। यह खाद्य प्रसंस्करण व हरी खाद वाली फसल के रूप में भी प्रयोग की जाती है। ग्वार, चूरी व कोरमा जो ग्वार के गौण उत्पाद हैं, इसमें 42 से 48% प्रोटीन होती है, जबकि बीज में यह 31% होती है। इसका अनेक रूपों में प्रयोग बढ़ने से इसकी खेती फायदेमंद साबित हो रही है। उन्नतिशील कृषि तकनीकों को अपनाकर जो है किसान ग्वार का उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं दलहनी फसल के रूप में ग्वार की। तो ग्वार की जो उन्नतिशील किस्में दलहन के लिए हैं वो HP 365, HG 563, HG 870 और HG 320 और HG 365। इसकी जो बिजाई के लिए जो है 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का समय उचित रहता है। बिजाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ जो है पर्याप्त इसका रहता है। बिजाई के समय 16 किलोग्राम फास्फोरस या मतलब ये कहिए कि इसे 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दे सकते हैं, और 8 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 18 किलोग्राम इधर से मिल जाती है प्रति एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए एक निराई गुड़ाई जो है बिजाई के 25-30 दिन बाद, और जरूरत पड़े तो दूसरी निराई गुड़ाई जो हैंड व्हील से 15 दिन, इसके 15 दिन बाद कर दें तो काफी अच्छा रहता है। ग्वार की बिजाई से पहले व जमाव के बाद जो है खड़ी फसल में किसी भी खरपतवार नाशी की सिफारिश नहीं है, जबकि किसान भाई बाजार में उपलब्ध गैर सिफारिशुदा खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जिससे आगामी सरसों आदि की फसल में जो जमाव और बढ़वार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। तो बारानी फसल होने के कारण जो सामान्य मानसून की वर्षा इसके लिए पर्याप्त रहती है। यदि फलियां बनते समय वर्षा ना हो तो एक सिंचाई जरूर करनी चाहिए। इस फसल की जो औसत उत्पादकता है वो 11 क्विंटल से 13 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर जो है मिल जाती है। इसका मतलब 4.25 से जो है और 5.25 क्विंटल तक जो है प्रति एकड़ इसकी पैदावार मिलती है। अब दूसरी चीज आती है कि इसे चारे की फसल में यूज करते हैं। तो चारे की खेती के बारे में बात करते हैं। तो सूखे को सहन करने के कारण जो है वर्षा पर निर्भर इलाकों में ग्वार जो है मूल्यवान पौष्टिक चारे की फसल है। इसको अकेले या ज्वार, बाजरा व लोबिया के साथ मिलवा फसल के रूप में हम बो सकते हैं। हरे चारे के लिए जो ग्वार की उन्नत किस्म है वो HFG 156 एक ये लंबी साखदार खुरदरी पत्तियों वाली नवीन बिल्कुल नई किस्म है। इसे बोने के बाद जो चारे के लिए 20 दिन में ये तैयार हो जाती है तथा बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी के प्रति ये प्रतिरोधी है। 1 एकड़ की बिजाई के लिए इसका 6 किलोग्राम बीज हमें काफी रहता है, और बिजाई सिंचित क्षेत्रों में केरा या बारानी क्षेत्रों में कोरा विधि द्वारा कतारों के बीच में 30 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए करनी चाहिए। चारे के लिए इसकी बिजाई जो है अप्रैल से लेकर मध्य जुलाई तक की जा सकती है। बीजी जाने वाली सिंचित हालातों में खूब बढ़ती है। वर्षाकालीन फसल जो जुलाई में बोई जाती है वर्षा पर निर्भर तो होती है। बिजाई के समय 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 17 किलोग्राम जो है यूरिया प्रति एकड़ इसके लिए डालना चाहिए। अच्छा, निम्न और मध्यम पोटास स्तर वाली जमीन में जो है 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास भी प्रति एकड़ बिजाई के समय डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बीजी गई फसल के लिए 1 से 2 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, जबकि जुलाई में बीजी गई फसल को कोई सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती।
हरे चारे की औसत उपज जो इससे वो 130 से 140 कुंटल प्रति एकड़ बड़े आराम से मिल जाती है। अब तीसरी फसल आती है कि हरी सब्जी के लिए ग्वार लगाना। तो जिसमें हरी सब्जी इसकी जो ग्वार की हरी फलियां सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ग्वार को हरी सब्जी वाली फसल के रूप में सफलतापूर्वक आज इसकी खेती की जा रही है। तो इसकी बिजाई के 45 दिन बाद वह वर्षा ऋतु में 55 दिन बाद जो फलियां शुरू हो जाती हैं। औसत पैदावार जो इसकी 20 कुंटल गर्मियों में प्रति एकड़ मिलती है और 1 एकड़ की बिजाई के लिए इसका जो बीज है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। जो ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जो इसकी बिजाई फरवरी मार्च में और वर्षाकालीन फसल के लिए जो है इसकी बिजाई जून जुलाई माह में करनी चाहिए। बिजाई जो है 30-35 सेंटीमीटर की लाइनों में करें। इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ के लिए जो 4 से 6 टन गोबर की खाद जो है वो प्रति एकड़ और आधा बैग यूरिया 40-50 किलोग्राम जो डीएपी खाद इसके लिए पर्याप्त रहता है प्रति एकड़। ग्रीष्म ऋतु में तथा वर्षा ऋतु में शुष्क समय पर जो है 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई इसमें हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। अब इसका चौथा उपयोग है कि ग्वार को हरी खाद के रूप में भी यूज करते हैं। तो धान गेहूं जो फसल चक्र है उसमें भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है। गोबर की खाद का प्रयोग कम होता जा रहा है क्योंकि इसकी उपलब्धता भी कम है, मशीनीकरण हो चुका है, इसलिए किसान के पास पशु बहुत कम रह गए हैं। अब क्योंकि अधिकांश हिस्सा जो इसका ईंधन के रूप में, एक तो पशु की संख्या घट रही है, ऊपर जो पशुओं का जो गोबर ज्यादातर है वो जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए गोबरी खाद की उपलब्धता बहुत कम है। इसलिए हरी खाद वाली फसलों को उगाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। रबी की फसल की कटाई के बाद किसी भी दलहनी फसल जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, ग्वार आदि को खेत में बो देना चाहिए। खेत की 1 या 2 जुताई के बाद 6 से 8 किलोग्राम ढैंचे का बीज के बीच में जो है 4-5 किलोग्राम ग्वार का बीज जो है मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करके बो देना चाहिए। हरी खाद वाली फसल को बिजाई के लगभग 45 से 50 दिन बाद जमीन में दबा देना चाहिए। इससे जो लगभग 10-12 टन प्रति एकड़ हरी खाद जो है खेत को मिल जाती है। अब इसका एक जो औद्योगिक रूप है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्वार का जो व्यावसायिक उपयोग इसके महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ग्वार के दाने की गिरी में 30 से लेकर 35% तक ग्वार गम पाया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, खनन उद्योग, खनिज तेल, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स, बेकरी, दुग्ध उत्पाद, डिब्बाबंद मांस प्रसंस्करण और पेय पदार्थ इत्यादि में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ग्वार गम अम्ल विरोधक और मुक्त जल बंधक होने के कारण जो है सलाद, अचार आदि में भी इसे प्रयोग किया जाता है। ये तरल माध्यम में जो है गाढ़ापन लाने के लिए भी अचार, सॉस और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में भी प्रयोग हो रहा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात रह गई थी जो बिजाई के समय करनी होती है। तो इसमें जो बीमारी आती है, बीमारियों की रोकथाम जो है अगर हम बिजाई से पूर्व बीज को उपचारित करके कर लें तो ये तो बहुत सस्ती पड़ती हैं और दूसरे उनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बीमारी खेत में कम आने की वजह से जो है इस उपचार के कारण पैदावार जो है बहुत ज़्यादा नहीं घट पाती। तो बिजाई से पहले बीज के उपचार के लिए पानी में 6 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन घोल लें और इस घोल में 6 किलोग्राम ग्वार का बीज आधे घंटे तक भिगोएं और बीज को फिर जो है छाया में सुखाकर जो है इसे दोबारा इस पर जो है राजोबियम टीका जो है उससे इसे राजोबियम टीका और पीएसबी टीका दोनों से 1 एकड़ के बीज के लिए प्रति पैकेट एक कल्चर जो है इसमें लगा कर उसे ट्रीट कर लें। उसके बाद जो है उपचारित हुए बीज को हल्का सा छाया में सुखाकर जो है इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह से एक तो इसमें जो है जो जीवाणु खाद, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, फास्फोरस घुलाने वाले होते हैं, वो काफ़ी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फसल को
पूरा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है। और साथ ही जो है जो हमने उपचार बताया स्टेप्साइक्लिन वाला, उससे जो है आपकी जो बीमारी आती है झुलसा रोग, उनसे काफ़ी बचाव हो जाता है। तो ग्वार की फसल में कीड़ों की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आक्रमण होता है तेले का, और कभी कभी इसमें जो है एफिड मतलब चेपे का भी काफ़ी प्रकोप होता है। तो इसकी रोकथाम, इन दोनों की रोकथाम के लिए जो आप 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से जो है स्प्रे कर सकते हैं। यदि फसल आपने चारे के लिए उगाई तो छिड़काव के 7 दिन तक पशुओं को इसका चारा बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। अब बीमारी की रोकथाम में तो जीवाणु अंगमारी बीमारी की शुरुआत जब इसमें 50-60 दिन के आसपास होती है, तब इसमें जो है 30 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और जो है 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर जो है 15-20 दिन के अंतर से आप इस पर 2-3 स्प्रे कर दें तो इस बीमारी का काफ़ी हद तक जो है बचाव हो जाता है। तो ये थी हमारी ग्वार की फसल की जानकारी। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।